नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर के रामगढ़ मोड़ स्थित करबला मैदान में सुन्नी दावत इस्लामी की ओर से एक दिवसीय भव्य इज्तिमा का आयोजन किया गया, जहां हजारों की तादाद में अकीदतमंदों की मौजूदगी ने मैदान को रोशन कर दिया। इस भव्य आयोजन में इस्लामी विद्वानों ने पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा यानी कि जीवन शैली पर रोशनी डाली और बताया कि उनकी तालीमात में ही इंसानियत की भलाई है। इज्तिमा का मुख्य फोकस तालीम और समाज सुधार पर रहा। उलमाओं ने मंच से जोर देते हुए कहा कि इस्लाम ने 1400 साल पहले ही बालिकाओं की शिक्षा को जरूरी करार दिया था। उन्होंने कहा, एक औरत का इल्म नस्लों को रोशन करता है, इसलिए हर बेटी को पढ़ाओ, हर बहन को सिखाओ। इसके साथ ही समाज में बढ़ती नशे की लत के खिलाफ भी बुलंद आवाज उठाई गई। धार्मिक गुरुओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि नशा हराम है, नशा तबाही है, इसे छोड़ो और समाज को बचाओ। उन्होंने नौजवानों को नसीहत देते हुए कहा कि नशे से दूरी और नमाज से जिंदगी की असली कामयाबी है। करबला मैदान में उमड़े ईमान के इस सैलाब में वक्ताओं ने युवाओं को जागरूक करते हुए कहा कि नशे से दूर रहकर इल्म, अमल और इंसानियत का रास्ता अपनाना ही असली इस्लामी तालीम है। सुन्नी दावत इस्लामी के इस सफल इज्तिमा ने समाज को एक बार फिर पढ़ो, समझो और नशे से दूर रहो का पैगाम दिया। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के रामगढ़ मोड़ स्थित करबला मैदान में, जहां हम आपको बता दें आज सुन्नी इज्तिमा बाकायदा किया जा रहा है, जो एक दिवसीय बताया जा रहा है। बड़ी संख्या के अंदर अकीदतमंद इज्तिमे के अंदर पहुंचे हैं और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में उनकी जीवनी बताई जा रही है। उनके जीवन किस तरीके से उन्होंने दुनिया में आकर गुजारा, उस तरीके से जीवन यापन मुसलमानों को करना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या के अंदर आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं और बड़ी जानकारी हम आपको ये भी देना चाहेंगे। बाकायदा मंच से आलिम दीन मुस्लिम धर्म गुरु उनकी ओर से एक बयान भी जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि नशा जो है वो युवाओं को पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो नशे के विरुद्ध भी बाकायदा बात की जा रही है और जो यहाँ कुछ सीखने को भी मिल रहा है। जहाँ बात की जाए सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम का आगाज किया गया था और रात 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। और बात की जाए सुबह 10 बजे की तो सुबह 10 बजे बाकायदा स्टूडेंटों को भी यह क्लासें दी गई है। उनको धर्म गुरुओं की ओर से बड़ी जानकारियां भी दी गई है। उनको बताया गया है कि समाज में रहकर, समुदाय में रहकर और जमीन पर रहकर किस तरीके से इंसान को अपना जीवन यापन करना चाहिए। ये तमाम जानकारियां आज करबला मैदान से दी गई है। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा 2-3 साल में या कभी 2 साल बाद एक मर्तबा होता है और अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमा इस इज्तिमा में अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं। और अभी इस वक्त मगरिब की नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस इज्तिमा से गुजर रहे हैं। तो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला का सेशन हो चुका है और इंशाअल्लाह अब हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहब और हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ क़ारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब क़िबला मदद नूरानी की तकरीर होगी और इंशाअल्लाह खुसूसी दुआ का प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि इस वक्त उम्मत को, मिल्लत को दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किन मुद्दों को लेकर आप बात की जाएगी और ये भी बताएं कि आज सामाजिक मुद्दों पर भी बात की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप जानते हैं कि सुन्नी दावत इस्लामी ये इस्लाह मुआशरा की तहरीक है। तो जहाँ वो नौजवानों की तालीम, बच्चियों की तालीम पर जोर देती है, वहीं पर सुन्नी दावत इस्लामी जो है वो नशे के ख़िलाफ़ भी जो है वो बिल्कुल पुरज़ोर अपनी तहरीक चलाती है। और इसके अलावा जो है वो माशरे में जो भी बुराइयां फैली है और जो फजूल खर्चियाँ ख़ास तौर पे शादी ब्याह के मौके पर जो मुस्लिम समाज में हो रही है, तो उसे भी रोकने के हवाले से इंशाअल्लाह हम लोग जो है वो बयानों में, तकरीरों में इंशाअल्लाह लोगों को जो है इसका पैगाम देंगे। इसलिए कि कौम अगर पैसे बचाएगी तो ये कौम के काम आएगी। इन्हीं पैसों से अस्पताल, हॉस्पिटल और जो है यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह मुसलमान खोल सकेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।